हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि प्राइस लिस्ट जो होता है, अगर हमें उसकी एंट्री करनी होगी प्राइस लिस्ट का यूज करके सेल्स वाउचर में अगर हम एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो हम दोनों तरह से एंट्रीज देखेंगे कि अगर हमें कैश से सेल करनी है, कैश सेल्स हो रही है तो कैसे एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगर हमें क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, मतलब पार्टी का गाउन थीम लिख के, तो एंट्री कैसे होती है प्राइस लिस्ट का यूज करके। तो यहाँ पे आज का मेन टॉपिक क्या है, देखिए आपको पता होगा हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था कि प्राइस लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है और प्राइस लेवल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे F11 पर एंटर करेंगे। F11 पर आने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन आएगा, इसमें हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में हम ये वर्क करना चाहते हैं। तो एंटर करेंगे यहाँ से, नीचे आएंगे सेल्स, ठीक है। एक तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में यूज मल्टीपल प्राइसेस को यस करेंगे, और दूसरी चीज क्या करनी होगी, यहाँ पर आपको यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये यहाँ पे नो हुआ हुआ है इनवॉइस के सेक्शन में, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ से यस करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करेंगे, और इसको यस करते हैं यहाँ पे एक प्राइस लेवल आपको क्रिएट करना बता दिया था, तो यहाँ से कंट्रोल ए से इसको करते हैं सेव। तो अब वापस आते हैं, अब क्या करना होगा, अकाउंटिंग फीचर्स में हम प्राइस लिस्ट का यूज करके कैसे एंट्री करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करते हैं। इसमें हमें सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट आपको पता है, यहाँ से राइट हैंड साइड से शो हो रहा है F8। तो F8 पर प्रेस करके यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शनल कीज में से F8 पर एंटर कर दिया, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहे हैं। तो रेफरेंस नंबर अभी हम ऐसे ही 12 डाल देते हैं। पार्टी में अभी कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश लिखते हैं, यहाँ पर एंटर करके चलेंगे। और यहाँ पे बायर डिटेल आ रही है, तो यहाँ पे हम बायर का नेम लिख देते हैं, जैसे मिस्टर ए। एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे तिलक नगर, और स्टेट ले लेते हैं दिल्ली, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है प्राइस लेवल का। तो यहाँ पे प्राइस लेवल में आपको एक तो ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल आ गया। आप वापस से जाते हैं, मैंने कर दिया यहाँ पे कंपनी डिटेल शॉप की, जो हमने इसमें प्राइस देखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे दोनों स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके पहले एसी पर एंटर करेंगे। कहाँ पे रखा है, दिल्ली वाले को डाउन में रखा है। कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर बेचनी है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। मान लेते हैं 15 जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्यों नहीं आया ये, अच्छा यहाँ पे कैश की वजह से नहीं लिखा आया। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पार्टी कर देती हूँ, जैसे राज डेटर कंपनी डिटेल्स सेल। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा आता है, मेरी कोई मिस्टेक हो गई, तो वापस से एक बार प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ से F11 पे जाएंगे, तो हमने देखिए दोनों फीचर्स को एक्टिवेट किया है या नहीं, हमें ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, यूज सेपरेट कॉलम इन इनवॉइसेस, आपको इसको यस करना है, तो यहाँ से आप इसको यस कर देंगे। यस कर रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीपल प्राइस लेवल को भी यस कर रखा है, ठीक है। और
कंट्रोल ए से इसको करेंगे सेव। अब हमें एक सेल इनवॉइस बनाना होगा जिसके लिए यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर्स पाएंगे। F8 पर एंटर किया, ये भी इतना भी ठीक है। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। पार्टी एक न्यू क्रिएट कर देते हैं, जैसे विकास रोज। ये कौन है? सन्ड्री डेटर है ऑफकोर्स। जब हम इनको कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आ रहा है प्राइस लेवल इनके लिए एप्लीकेबल रखना ही है नहीं, तो हम इसको एप्लीकेबल रख लेते हैं और कंट्रोल ए से कर देंगे यहाँ पर सेव। और यहाँ पे आप इनका एड्रेस लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? सेल्स लेजर। अब यहाँ पे आता है स्टॉक आइटम, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टीवी कर देती हूँ सिलेक्ट। कहाँ पे रखा है? दिल्ली में रखा है। 15 क्वांटिटीज की बात हुई थी तो 15 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। रेट और डिस्काउंट, जैसे रेट यहाँ पे क्या था अप्लाई हमने, और मैं यहाँ से ए से सिलेक्ट करती हूँ डेली, ठीक है। यहाँ पर तो अमाउंट ही नहीं आ रहा। यहाँ से बाहर जाएंगे, एक बार प्राइस लेवल पे जाके देखते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे, तो यहाँ पे आ तो रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे हमने डेट चेंज नहीं किया है इसीलिए हो रहा था। तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज करते हैं कि कब से ये एप्लीकेबल होना है। हमने ये तो ध्यान ही नहीं दिया। 31/7/24। अब एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो कैश लिखती हूँ मैं। यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर ए, तिलक नगर, वहाँ पे रखेंगे दिल्ली में, और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो भी हमने प्राइस लेवल बनाया था उसके अकॉर्डिंग। सेल्स में यहाँ पे एसी पे जाते हैं, एंटर करेंगे। दिल्ली में रखा है 15 पीसीस, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अमाउंट सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक आ गई है। तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं था, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी होती है। डेट चेंज करते ही मतलब आपने जब प्राइस लेवल क्रिएट किया था तो वहाँ पे ऑप्शन आया था ना कि कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो वहीं यहाँ पर आपको डेट चेंज करना था और ये ऑप्शन एप्लीकेबल आ जाएगा। ठीक है, अभी एसी की बात हो गई। अगर यहाँ से मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर देती हूँ। अब दूसरी एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप स्टार्टिंग से देखिए आपने यहाँ पे प्राइस लेवल क्रिएट कर रखा है। कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे, नीचे आएंगे प्राइस लिस्ट पे, स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेबल फ्रॉम ये कब से है वो आपको शो हो रहा है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं 1/4/24 से ही करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी क्या कर रखा है हमने यहाँ पे 31 अप्रैल से 31/7/24 से यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया। आप क्या करना था कि आपको सेल्स वाउचर में एंट्री करनी थी प्राइस लेवल का यूज करके। तो 1-2 यहाँ पे लिखते हैं, कैश पर एंटर करेंगे। यहाँ पे बायर की डिटेल लिख सकते हैं कि आप जिसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डेटर ही लिख देती हूँ, एड्रेस आ जाएगा, दिल्ली में रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कैसा प्राइस लेवल रहना चाहिए? कंपनी रिटेल शॉप का ही प्राइस लेवल इसमें रहना चाहिए। सेल्स पर एंटर करेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम? एसी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। कहाँ पे रखा है? दिल्ली के गोडाउन में 35 पीसेस जो है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फिल हो गई है। क्या क्या डिटेल यहाँ पे आ गई है कि अगर इसने 35 पीसेस खरीदे हैं तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट लगा, कितना रेट हुआ, ये सारी चीजें इसमें शो हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे रेट आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ 15 पीसेस, तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर ये चेंज हो गया है।
अगर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, मान लेते हैं 5 पीसेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2% का डिस्काउंट लगा है, यहाँ पर इतना अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एंट्री की है। यहाँ पर बस आपको ध्यान कितना रखना है कि जब आपने प्राइस लेवल को क्रिएट किया था तो वहां पे आपने कब से एप्लीकेबल उसको रखा था, जो कि मैं भूल गई थी थोड़ा सा कि डेट चेंज करनी थी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेट चेंज करेंगे, वाउचर को ओपन करके और डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश सेल्स की एंट्री कैसे होती है प्राइस लिस्ट का, प्राइस लेवल का यूज करके। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।